आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पिया हाल हमारा मत पूछो, इस खेल में क्या क्या गुजरी है पिया हाल हमारा मत पूछो। क्या खूब लडाया लाड पिया, इस लाड में क्या क्या गुजरी है पिया हाल हमारा मत पूछो। तेरे बल से पिया सब सह लेंगे, जिस हाल में राखो रह लेंगे। तेरे बल से पिया सब सह लेंगे, जिस हाल में राखो रह लेंगे। तुम सामने बैठ के सब जानो, रूहों पे क्या क्या गुजरी है पिया हाल हमारा मत पूछो। रूहों पे क्या क्या गुजरी है क्या। खूब लडाया लाड पिया, इस लाड में क्या क्या गुजरी है। तुम मस्ती लुटाते रहते हो, फिर क्यों प्यासे रह जाते हैं। तुम मस्ती लुटाते रहते हो, फिर क्यों प्यासे रह जाते हैं। वो कायम मस्ती लूटा दो, जो चढ़ के कभी ना उतरी है पिया हाल हमारा मत पूछो। इस खेल में क्या क्या गुजरी है पिया हाल हमारा मत पूछो। हम शिकवे गिले भी करते हैं, और कुछ कहने से डरते हैं। ये हाल हमारा कैसा हुआ तुम जानो, क्या मजबूरी है ये हाल हमारा कैसा हुआ तुम जानो, क्या मजबूरी है पिया हाल हमारा मत पूछो। इस खेल में क्या क्या गुजरी है क्या। खूब लडाया
लाड पिया क्या खूब लड़ाया, लाड पिया इस लाड में क्या क्या गुजरी है, गुजरी है पिया हाल हमारा, मत पूछो इस लाड में क्या क्या गुजरी है, गुजरी है पिया हाल हमारा, मत पूछो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद मीनू दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, तनिए ना छुड़ाइयो कीन, लाख तली तालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातून, पलना वालों निरखुने थे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, हरि श्री देव चंद्र जूना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, चिक पल पल करूं प्रणाम, पिया चिक पल पल करूं प्रणाम। खिलवत वाणी का आखिरी प्रकरण चल रहा है, 16वां प्रकरण, मिहिर हुई मोहम्मद पर बोले नूर तजल्ला वार, जिसकी 27 चौपाई हो गई थी। अभी 28वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। प्रसंग चल रहा है मूल खिलवत खाने का, इश्क रबत का प्रकरण चल रहा है। धनी यहाँ पर हमें मार्फत की पहचान करा रहे हैं कि पूरी खिलवत वाणी जो है वो धनी के दिल की मार्फत तक पहुंचने का ही माध्यम है। खिलवत में रूह के दिल में क्या क्या आ सकता है, वो सब संभव बातों का वर्णन खिलवत में है। इंद्रावती जी ने हर वो बात का वर्णन किया है जो किसी ना किसी रूह के दिल में कभी ना कभी जरूर आती है। जैसे कि प्रारंभ के प्रकरणों में धनी ने कहा है, रूह कहती है कि मैं आपके पास भी बैठी हूँ और आपसे दूर भी लगती हूँ। अभी आपकी वाणी कहती है कि हम और आप जुदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन जब मैं इस ब्रह्मांड में नजर उठाकर देखती हूँ तो लगता है कि कितनी बड़ी दूरी आ गई है। अब तुमसे कुछ कहना भी चाहती हूँ, लेकिन फिर डर भी लगता है कि कहूंगी तो कहीं धनी देवचंद जी की तरह कोई गुनाह ना लग जाए। तो इस तरह के जो हमारे दिल में कश्मकश चलता है, उन सब का वर्णन खिलवत वाणी में है। अभी राजी महाराज हमें खिलवत में अपने दिल का राज बता रहे हैं इसमें, कि कैसे रूहों को लगता है कि वो खेल में आई हैं, पर वो तो परमधाम के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। परमधाम की अनंत भूमि है, परमधाम के अलावा कहीं रूह ना निकल सकती है ना जा सकती है, वो हमेशा से परमधाम में थी, है और रहेगी। लेकिन खेल राजी महाराज अपने दिल के माध्यम से दिखा रहे हैं, अपने दिल रूपी पर्दे से। उससे क्या होता है कि हमारी नजर खेल में आई है, जिससे हमें लगता है कि हम परमधाम से बाहर आ गए हैं। हम कहीं परमधाम से बाहर नहीं आए हैं सुंदर साथ जी। हमारा मूल स्वरूप वही परमधाम में है, आज भी है, हमेशा ही है। हमारा दिल जो है वो राजी ने अपने दिल के साथ जोड़कर माया के खेल को दिखाते हुए हमें सिर्फ वहीं बैठे बैठे जुदाई का अनुभव करा रहे हैं। जुदाई का अनुभव किस लिए? जिससे कि हम ये जान सके कि धनी के इश्क की साहिबी क्या है। पूर्ण परमधाम जो है वो हकीकत का स्वरूप है, मार्फत के रूप में सिर्फ स्वयं राज्य का ही दिल है।
मार्फत के स्वरूप में कोई भी रूह या श्यामा महारानी अपने आप को ऐसा नहीं कह सकती कि वो इश्क का उद्गम स्थान है। मार्फत में हमेशा राज्य ही आएंगे। हकीकत में राज्य के स्वरूपों में श्यामा महारानी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जर्रा जर्रा परम धाम का आता है। ये सब राज्य के मार्फत की से उठने वाली इश्क की तरंगों की लहरें हैं। ये सब पूरा परम धाम हम सबका स्वरूप भी जो है राज्य के इश्क की तरंग का ही एक स्वरूप है। तो हम राज्य के इश्क के स्वरूप हुए, लेकिन इस तरह से हम इश्क के स्वरूप भी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते सुंदर साथ जी पलट के कि राज्य हमारे इश्क के स्वरूप है। बात के भेद को ये जानना है, हम राज्य के इश्क के स्वरूप है, हम उनके दिल में उठने वाले इश्क की लहरों के स्वरूप हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते सुंदर साथ जी कि राज्य हमारे दिल में उठने वाली इश्क की लहरों के स्वरूप है। ये पलट कर नहीं कह सकते। ये बात सटीक नहीं है परम धाम की भूमि पे। न काल माया में कहीं से भी हम ज्ञान से भी समझे तो ये बात सटीक नहीं है। जबकि राज्य रूहों और श्यामा महारानी को अरस परस कहा गया है, दोनों में रत्ती भर भी भेद नहीं है। राज्य ही इश्क के स्वरूप के रूप में श्यामा जी के रूप में है, और राज्य ही इश्क के स्वरूप के रूप में रूपों के रूप में भी है, बल्कि जर्रे जर्रे के रूप में। इतना तक राज्य श्यामा जी के लिए कहा गया है कि इनको दिखते ये दो हैं, लेकिन ये है एक ही। इनको एक कहते भी नहीं बनता है और दो भी कहे ना जाए, एक कहे भी ना बने, दो भी कहे ना जाए, तो इनको एक भी नहीं। अब काजी क्या फरमाए? इंद्रावती जी कहती हैं, मैं अगर न्याय करने बैठूं तो ना तो मैं इन दोनों को अलग अलग स्वरूप कह सकती हूँ, ना ही एक स्वरूप कह सकती हूँ। तुम्हें अगर एक ही स्वरूप कह दूंगी तो तुम्हें अलग अलग स्वरूपों की श्यामा महारानी की रूहों की पहचान नहीं होगी, और अगर अलग अलग कह देती हूँ तो बुद्धि यहाँ की है वो इनको दो समझ लेती है, तो गलती हो जाती है, यहाँ के शब्दों में गलती हो जाती है। तो इतना अरस परस राज्य और रूपों और श्यामा महारानी को कहा गया है। उसके बावजूद भी श्यामा महारानी और रूहें राज्य के इश्क की तरंगे हैं। राज्य श्यामा महारानी और रूहों की इश्क की तरंग नहीं है सुंदर साथ जी। इसको पलटकर अरस परस होने के बावजूद भी मार्फत में हमेशा राज्य ही आएंगे। ये बात यहाँ पर इंद्रावती जी इस प्रकरण में हमें बार बार बता रही। रुए उन वायदत की ताए फरेब न रहे नजर, सो क्यों पड़े फरेब में देखो सबूत कर। वो कह रहे हैं आप सबूत करके देखो, जो वायदत की भूमि पे रहने वाली रूखें हैं, जो वायदत से कभी अलग ही नहीं हो सकती हैं, वो भला फरेब में कैसे फंस सकती है? उनकी नजर फरेब की कैसे हो सकती है? सो क्यों रहे पड़े फरेब में, वो फरेब में नहीं जा सकती। आप इसको शहूर करके देखो, वो वायदत से अलग ही नहीं होगी तो वो फरेब में कैसे जाए? मौत उत बैठे नहीं कायम अर्श सुखान, ठौर नहीं अबलीस को जरा न कबूल। वायदत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर मौत नहीं आती है। वो परमधाम अखंड है, वहां ना कुछ नया बनता है ना कुछ मिटता है। इवन अभी ऊपर की चौपाइयों में आया कि पेड़ से पत्ता तक नहीं गिरता है, ना ही पीला होता है, ना ही वो झड़ता है। ऐसे पशु पक्षियों के पंख तक उनके तन से जो है वो अलग नहीं होते हैं, ना ही कभी झड़ते हैं। ऐसा है कि ऐसा परम धाम है कि वहां का जर्रा जर्रा जीवंत है और वो कभी भी पुराना नहीं होता है, कभी भी वहां पर मौत नहीं आती है। तो कायम और सुमान अखंड परम धाम अखंड है हमेशा से, और नहीं अबलीस को, यहाँ पे कभी भी अबलीस की बैठक नहीं है। जरा ना कबू नुकसान, एक जर्रे को भी जरा सा भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह का परम धाम अर्श बका वायदत में सुध इश्क ना होवे इत, जुद जुदे हो रही है इश्क सुध पाइए थे। वो कह रहे हैं जिसका वर्णन हम आपको कर रहे हैं, ऐसे परम धाम में इश्क का बेबरा नहीं हो सकता।
वहां पर रूहें कभी नहीं जान सकती हैं कि वो धनी के इश्क की लहर है। ये रूहें नहीं जान सकती थी परम धाम। उनकी नजर को जब तक नहीं फेरा गया तब तक रूहें ये नहीं जान सकती कि वो धनी के इश्क की तरंगे। अर्श बका वायदत में सुदेश न हो गए इत परमधाम की वायदत की भूमि पे इश्क की उद्गम स्थान की कि इश्क कहाँ से पैदा होता है इस बात की खबर नहीं हो सकती है। जुदे जुदे हो रही है इश्क सुध पाइए थे, जहां जुदाई का एहसास हो वहीं पर इश्क की सुध मिल सकती है। तो धनी ने ये हिम्मत करी, हमें किसी अलग से ब्रह्मांड में लेकर नहीं आए सुदशा जी, वो अपने दिल में ही उन्होंने खेल को लिया और वही हमारी नजर को टिका दिया। बस इतना सा काम। हम परमधाम से बाहर न जा सकते हैं, न गए हैं, हम परमधाम में ही हैं। परमधाम में बैठे बैठे ही हम धनी के दिल से कनेक्टेड होकर इस खेल को देख रहे हैं। और ये खेल कहाँ चल रहा है? धनी के दिल में चल रहा है। वायदत में सुदिश्क की पाइये नहीं क्यों एकर गटबड़ित है नहीं अर्थ में एक ही नजर। क्यों हम परमधाम की वायदत की भूमि पे इश्क की पहचान नहीं कर सकते थे? क्योंकि वहां पर कम और ज्यादा का द्वैत का भाव है ही नहीं। अर्थ में एक ही नजर, परमधाम में तो एक सी ही नजर है। वहां पर सबको पूर्ण स्वरूप कहा जाता है, वहां पर किसी को कम और ज्यादा नहीं कहा जाता। किसी के भी इश्क को कम और ज्यादा नहीं कहा जा सकता, उसको पूर्ण स्वरूप ही कहा जाता है इश्क का। परमधाम में कोई जर्रा भी होगा तो वो इश्क का ही स्वरूप होगा। बिना जुदागी इश्क के क्यों कर पाइए खबर, सो तो बका में है नहीं सब कोई बराबर। जुदाई के बिना जब तक अलगाव ना हो तब तक इश्क की खबर नहीं पाई जा सकती है। और परमधाम में तो हर कोई बराबर है, वहां पर तो जुदाई होती नहीं है। सो तो बका में है नहीं सब कोई बराबर, परमधाम में तो हर कोई बराबर है, कोई भी जो है कम और ज्यादा नहीं है और कोई जुदा भी नहीं होता है। कोई बात खुदा से ना हो वही ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका में नहीं जो हद से भी ना हो। तो कह रहे हैं कोई ये ना कहना कि अक्षरादि पूर्ण पारब्रह्म सर्व समर्थवान है। हम सब ऐसा ही कहते हैं ना, राज्य तो सर्व समर्थवान है, उनकी हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन यहाँ इंद्रावती कह रही है कि ऐसा कहते कहते भी इसका एक भेद जान लीजिए। आप जब मार्फत में पहुंचेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि धनी चाह कर भी अपनी रूहों को अपने से अलग नहीं कर सकते। धनी चाह कर भी उन्हें परमधाम से बाहर कोई जमीन जहां पर रूहों को भेजते ऐसा नहीं हो सकता है। सुदशा जी मार्फत में जाकर ये बात समझ में आती है। हम इस खेल में रहते हैं ना तो हम हकीकत में रहते हैं, हमें लगता है कि राज्य बहुत दूर है ना, जिनकी हमें चितवनी करनी पड़ती है, जिनकी वाणी का हमें मंथन हम करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बंद करते हैं, वो हमसे कितनी दूर है। मार्फत में चले जाइए तो पता लगता है कि धनी चाह कर भी अपनी रूह को अपने से जुदा नहीं कर सकते। तो रूह की तो बात ही छोड़ दीजिए, श्यामा महारानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो परमधाम के एक तिनके जितने जर्रे को भी अपने से अलग नहीं कर सकते। धनी ये बात खुद हक भी चाहे तो नहीं कर सकते। आप सोचिए इतनी बड़ी बात कह दी कि खुद हक भी चाहे तो भी रूह को जुदा नहीं कर सकता, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम धनी से जुदा हो गए। इतनी प्रगाढ़ता से, इतनी दृढ़ता से, इतनी गवाही के साथ धनी ने कह दिया कि रूह खुद हक भी चाहे अपनी रूह को जुदा करना तो नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात कह दी, ये कोई छोटी मोटी बात कहना नहीं है कि खुद हक भी जाए चाहे, जो सामर्थ्यवान है जिसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो खुद भी चाहे अपनी रूह को या अपने परमधाम के जर्रे को अपने से अलग करना तो नहीं कर सकता। फिर भी इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद भी हम रूहों को इतना मंथन करने के बाद भी हम समझते हैं कि हम धनी से दूर। जिस दिन इस चौपाई को पढ़ने के बाद किसी को भी ये कहना ही नहीं चाहिए कि धनी हमसे दूर है या हम धनी के, हम और धनी अरस परस है। कम से कम इस ज्ञान के माध्यम से तो हम मार्फत में पहुंचे। हम इश्क से नहीं पहुंच पा रहे तो हम ज्ञान के माध्यम से तो मार्फत में पहुंचे। हमें एहसास में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो कि धनी हर पल हमारे साथ है,
वो चाहकर भी हमें अपने से अलग नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान के माध्यम से तो हम इस मार्फत की अवस्था को आत्मसात कर लेंगे। हम ये कभी कहे ही ना कि धनी हमसे जुदा जुदा है, मैं और धनी अलग अलग है। और सुंदर साथ जी, विश्वास मानिए, आप ऐसा कहने लगेंगे ना, इन फूटी आंखों को दिखाई दे कि ना दे कि धनी हमारे साथ है, आपको जगह जगह एहसास कराएंगे धनी कि वो आपके साथ ही कभी अलग हो ही नहीं सकते। जो रूहें इस बात को विश्वास के साथ मान लेती हैं, इसको आत्मसात कर लेती हैं, इस मार्फत की अवस्था पे अपने आप को दृढ़ कर लेती हैं कि धनी चाह कर भी हमें अपने से जुदा नहीं कर सकते। जो इस बात को अच्छी तरह से दिल में उतार लेती है, सच में धनी उनसे जुदा नहीं। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इन फूटी आंखों को नहीं दिखाई देता है, इनको तो दुनिया ही दिखाई देती है। ये आंखें इसी को देखने के लिए बनी है, दुनिया को देखती ही रहती हैं और इनको दिखाई नहीं देता कि धनी हर पल हमारे साथ है। लेकिन इन आंखों के अंदर हमारा दिल है, जो हमारा आत्म का हृदय है, उसको उसको उसके रोम रोम को पता है कि धनी उससे एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। और वो रोम रोम जो है इस बात को जानता है, एहसास करता है। जीवन जो भी है, 70 वर्ष का है, 80 वर्ष का है, जो भी है, उसमें ये बात पता लगती है। एक बार नहीं, अनेकों बार पता लगती है, अनेकों बार पता लगती है। और आपने इन फूटी आंखों से भी तो परमहंसों को देखा है ना, उनकी लीलाओं को देखा है। जब हम ये जान देख सकते हैं कि उनके साथ हर पल रहते हैं, हमें दिख नहीं रहे कि वो हमारे साथ भी हर पल रहते। धनी ने भेद थोड़ी कर रखा है, धनी ने किसी परमहंस अवस्था को प्राप्त करने वाले के साथ ही हमेशा रहेंगे, और जिन्होंने कोई परमहंस अवस्था नहीं प्राप्त करी उनके साथ नहीं रहेंगे। धनी ने ऐसा भेद कभी नहीं डाला, क्योंकि रूहें उनकी अंग है। अब किस अंग को ज्यादा कहे, किस अंग को कम कहे, ये नहीं कर सकते थे। मेरे ये 2 हाथ है, या एक हाथ की 5 उंगली है, ये उंगली लंबी है, ये उंगली छोटी, इसका मतलब ये थोड़ी है ना मुझे इससे लंबी वाली से प्यार है, छोटी वाली से प्यार नहीं। ऐसा नहीं है। मैं इसके तो साथ में हूँ, मैं इसके अंदर जितनी वेन्स हैं, जितनी भी इसके अंदर हमारी रक्त धमनियां हैं, उनमें तो मैं बह रही हूँ, उनमें तो मैं चेतन होकर बह रही हूँ, लेकिन जिसकी रक्त धमनियों में मैं नहीं बहूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं भी चाहूं तो नहीं कर सकता। जब इस ढंग से कि हम राज्य के अंग हैं, हम जितना इस तन को किस लिए बनाया गया, राज्य से अपने रिश्ते को समझने। मैं तो सब इसी से ही समझ, जितना रिश्ता मेरा मेरे अंगों के साथ है, मेरी नाक से, मेरी आंख से, मेरे कान से, मेरी उंगलियों से, मेरे हाथ से, जितना मेरा इनके साथ गहरा संबंध है ना, मैं चाहूं कि मैं एक उंगली में बहूं प्राण के रूप में, चेतनता के रूप में, लेकिन मैं दूसरी उंगली में चेतनता के साथ नहीं बहूं, नहीं प्रवाहित हूं, तो ये मैं भी चाहकर भी नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल यही कि धनी ऐसा ना कहना, ये बहुत मार्फत की बात बता दी कि कोई ऐसा ना कहना कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, कुछ ऐसा है जो नहीं कर सकता है। हाँ, एक बात ऐसी है जो वो भी नहीं कर सकता है कि वो अपनी रूह को, परम धाम के किसी भी जर्रे को अपने से जुदा नहीं कर सकता। जैसे कि हम अपने अंगों से चाह कर भी जुदा नहीं हो सकते, और ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी भेद हम नहीं डाल सकते। हमारा हमारे अंगों के साथ वायदत है सुंदरता की, हम चाह कर भी अपने किसी एक अंग को अपने से जुदा नहीं कर सकते, किसी एक अंग को ज्यादा चाहे, किसी एक अंग को कम चाहे, ऐसा भी नहीं कर सकते। ये भी भेद हम नहीं डाल सकते। कोई बात खुदा से ना हो गई, ऐसा ना कहियो, कोई एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना हुए। क्या नहीं हो सकती है? कौल फैल हाल बदले बदले पर न छूटे रू इश्क दो बका, इनमें नहीं इसमें संशय करना ही नहीं, वो कह रहे हैं रूह और उसका इश्क परमधाम में अखंड है, हाँ है और रहेगा। एक पल के लिए भी, अभी भी जब भी ये खेल चल रहा है धनी के दिल में, तो भी ये एक पल के लिए भी हम अपने इश्क से जुदा नहीं हुए हैं। तो जुदा क्या हुआ, फिर फर्क क्या पड़ गया? यदि हम परम धाम में जुदा ही नहीं हो
सकते, हमारा इश्क भी हमसे जुदा नहीं हो सकता, धनी से भी हम जुदा नहीं हो सकते। तो फिर फर्क कहाँ पड़ गया सुंदर साथी? तो फर्क के लिए बता रहे हैं, कौल फैल हाल बदले, हमारा हमारी कहनी करनी रहनी बदल गई, लेकिन हमारा इश्क नहीं, वो चाहकर भी बदल नहीं सकते, हमें इश्क से अलग नहीं कर सकते। बस ऐसा करिश्मा किया, अपने दिल की भूमि पे हमारी नजर को टिकाया और हमारी नजर बदल दी, हमारी करनी बदल दी, हमारी रहनी बदल दी, हमारी बोली बदल दी। कौल फैल हाल बदले, हमारा ये सब कुछ बदल गया। वहां हम इश्क की लीलाएं करते थे, अभी इश्क की लीला नहीं चलती। धनी की तरफ से तो अभी भी इश्क की लीला चलती, लेकिन हमारी नजर खेल में टिक गई तो हमारी करनी, जिस तन को हमने अपनी नजर, जिस तन पे हमने अपनी नजर डाली, उस तन की करनी रहनी को हमने आत्मसात कर लिया। इस तरह से हमारी करनी रहनी और परम धाम में वही पल खड़ा हुआ है। अब वहां में तो कोई क्या कहे, वहां की ये परम धाम का इश्क तो बदल सकता नहीं। तो कहनी करनी रहनी कोई, उन्होंने कहा कि बदल गई, जिस तन के ऊपर नजर आई उसी तन की कहनी करनी रहनी को आत्मसात कर लिया और उसी को ही अपना मान लिया। तो इस तरह से हमारी कहनी करनी रहनी तो बदली, लेकिन हमारा इश्क नहीं बदला है आज भी। और वो कह रहे हैं, इस बात में तिनके जितना भी संशय मत करना, इस बात में दिल फिरे रंग फिरत है, जुसा जुसा जोश बदलत, पर असल इश्क न बदले, जो नेचल रूह नियामत। वो कह रहे हैं, यहाँ से एग्जाम्पल ले लो, अगर दिल फिर जाता है तो आपका सब कुछ फिर जाता है। यहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ जूम मीटिंग में, अभी कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा ध्यान कहीं और चला जाए, मान लो मुझे कोई घटना का पता लगता है, मेरा ध्यान मेरे भाई में चला जाता है, तो मैं यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं, यहाँ मेरे अंगों में जो प्राण है, जो खून है, जो सब कुछ मेरे वजूद का है, वो अपनी जगह ही रहेगा, वो कुछ नहीं बदला है, वो अपनी जगह। सिर्फ ध्यान बदलने से हमारे जो विचारों में कहनी करनी रहनी आ जाएगी। हम जब मेरा ध्यान चला जाएगा तो उसी ध्यान में हम जहां ध्यान के माध्यम से जाएंगे वहीं की कहनी करनी को अपना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ध्यान मेरे भाई के घर में चला जाता है, तो मैं यहाँ पर अपने इस पूर्ण इश्क के साथ बैठी हूँ, लेकिन मेरा ध्यान भाई के पास चला गया, तो अब मेरी कहनी करनी रहनी कैसे बदल गई सुंदर साथ जी? जब मेरा ध्यान वहां चला जाएगा तो मैं क्या सोचूंगी, अब मैं भाई के पास जाऊंगी, मैं वहां पर ये इंतजाम करूंगी, वो मुसीबत में है, मैं ये करूंगी कि मैं वो करूंगी। इस तरह से क्या मेरी कहनी बदल रही है, मेरी रहनी बदल रही है और मेरा हाल बदल रहा है। तो जिसमें जहां हमारा ध्यान जा रहा है, अब वहीं पे जो परिस्थिति चल रही होगी उसके अनुसार ही मेरी कहनी करनी रहनी को मैं विचार करूंगी ध्यान के माध्यम से। लेकिन मूल तन जो मेरा ये है, उसका कुछ भी नहीं बदला। ये वो अवस्था आपको बता रहे हैं इस चौपाई, जो मैंने उदाहरण दिया। कौन फैल हाल बदले पर न छूटे रूह इश्क, चाहे रूह की कहनी करनी रहनी बदल जाए, जिस तन को वो देख रही है उस वहां की परिस्थितियों के हिसाब से उसकी कहनी करनी रहनी बदल सकती है, पर इश्क नहीं बदल सकता। दिल फिरे रंग फिरत है, जुबा जोश, मतलब वो कह रहे हैं जब हमारा दिल ही फिर जाता है तो हमारा दिल जहां जाता है वहीं के रंग को अपना लेता है। दिल फिरे रंग फिरत है, हमारा जहां हमारा दिल जाता है वहां के रंग को अपनाता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे मूल तन का रंग बदल गया, पर मूल तन का रंग कभी नहीं बदलता है, वो अपने इश्क के साथ वैसे ही रहता है। जुबा जोश बदलत, वहां के जोश के हिसाब से, जो जिस दुनिया में हम चला हमारा ध्यान चला जाता है, वहां के जोश के हिसाब से हमारा सब कुछ बदल जाता है। पर असल इश्क ना बदले, लेकिन मूल तन का जो इश्क होता है वो कभी नहीं बदलता है, जो नेचर रूह नियामत, यही रूह की सबसे बड़ी नियामत है कि वो चाहे भी, खुद धनी भी चाहे तो रूह का इश्क बदल नहीं सकते, खुद धनी भी चाहे तो रूह को खुद से अलग नहीं कर सकते, खुद धनी भी चाहे तो एक जर्रे को जो उसी के ही हकीकत का स्वरूप है उसको चाहकर भी बदल नहीं।
अपने से अलग नहीं। तो इस बात को सबसे गहराई से हमें जीवन में आत्मसात करना है, तो हमें जीवन की हर घटना में धनी का संग दिखाई देने लग जाएगा। ये तो मेरा भी दावा है। सुदर्शन, आपको चितवनी में कुछ दिखाई दे ना दे, आपको इन आंखों से संसार दिखाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस बात को आत्मसात कर लिया कि जैसे मैं अपनी उंगलियों से अलग नहीं हो सकती, मैं चाहकर भी अपने अंगों से अलग नहीं हो सकती ना, बिल्कुल ऐसी धनी के हमसे अलग नहीं हो सकती। रूहों सबो इश्क का किया बड़ा मजबूर, इस वास्ते बेबरा इश्क का मुझे दिखलावना जरूर। धनी ने अपने दिल में ले लिया कि सबके बीच में इश्क की वार्तालाप होती रहती थी, तो धनी ने कहा इसीलिए मेरे दिल में ये बात आ गई कि मैं इनको इश्क जरूर से दिखाऊंगा। इश्क बेवरा देखने एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल, इश्क ताल्लुक रूह के छूटे ना बदले हाल। अब देखिए यहाँ पे बीज बो दिया। इश्क बेवरा देखने एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल, इश्क का बेवरा करने के लिए तुम्हें एक ख्याल दिखाऊंगा। ख्याल क्या होता है? आप इस कालमाया के ब्रह्मांड के तन में जो इसकी आंखों से आप एक ख्याल देखते हैं ना, ख्याल क्या होता है? इन आंखों में भी सपना इसलिए दिया गया कि हम धनी के दिल में चलने वाले सपने को समझ सकें। इन आंखों में भी बिना चाहे सपना आ जाता है ना सुंदर साची। आपकी चाहना से थोड़ी ना सपना आता है, नहीं तो हम रोज रात को इस बात को सोच के आज मुझे सपने में यहाँ जाना है, तो हम कहीं अच्छी जगह पे जाए, कोई ऐसी अच्छी मेमोरीज का सपना देखें। ऐसा नहीं है, सपना ऑटोमेटिक आता है और उस पर हमारा कोई बल नहीं चलता। तो सपना जो हमारा सपना होता है कुछ नहीं होता। ऐसे ही जो धनी का सपना है वो क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि धनी के दिल में चलने वाला सपना है, इसलिए ही तो यह अखंड है। जो पहले की चौपाइयों में बताया तो पहले से अखंड है। 7वें दिन की लीला भी घटित होगी खेल में, तो हमें अखंड किया जाएगा हमारे जीवों को, पर हमारे जीव ऑटोमेटिक पहले से अखंड है, क्योंकि हम धनी के दिल में चलने वाले खेल के अंश हैं। हम तो पहले से ही अखंड है। जो अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म जो स्वयं अखंड है, उसके दिल में अगर हम आ गए, उनके दिल में चलने वाले खेल के हम पात्र हैं, तो बहुत बड़ी बात है सुंदर साथी। तो हम अखंड तो है ही पहले से। इश्क बेबरा देखने तुम्हें दिखाऊं ख्याल, इश्क का बेबरा देखने के लिए तुम्हें एक ख्याल दिखाऊंगा। इश्क ताल्लुक रूह के जुदे न बदले हाथ, लेकिन इश्क का ताल्लुक तो रूह से है, उसका ख्याल से नहीं है, ख्वाब से नहीं है। वो कह रहे हैं तुम्हें इश्क का बेबरा दिखाने के लिए तो ख्याल दिखाऊंगा, लेकिन इश्क ताल्लुक रूह के, लेकिन इश्क का संबंध तो रूह के साथ है ना, वो नहीं बदल सकता। इश्क ताल्लुक रूह के छूटे ना बदले हाल, इश्क का स्वरूप ना तो उससे इश्क छूट सकता है, ना ही उसका हाल बदल सकता है। मूल परात्म का कोई हाल नहीं बदला है। मूल परात्म अपनी नजरों के माध्यम से इस ख्वाब में जो धनी के दिल में चल रहा है, जिस पात्र को अपना लेती है, उसका उस खेल में कौल फैल हाल बदलता है। जो रूह अपने असल स्वरूप में, उसका कोई कौल फैल हाल नहीं बदल सकता। वो तो इश्क का स्वरूप है। जो इश्क का स्वरूप है, उसका कौल फैल हाल कैसे बदल सकता? सिर्फ नजर जहां की है, जिस तन के ऊपर पड़ी है, वहां जाकर कौल फैल हाल बदला है। इश्क ताल्लुक रूह के छूटे ना बदले हाल, तो चाहकर भी ना तो छूट सकता है ना बदल सकता है। रूहें और सजीम की तय लगे ना कोई नुकसान, ऐसा खेल दिखाओ तुम्हें जो कछु ना रहे पहचान। वो कह रहे हैं जो परमधाम की रूहें हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता, ना उनके इश्क को नुकसान हो सकता है, ना उनके स्वभाव को नुकसान हो सकता है, ना उनके वजूद को नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज में रूह जैसी है वो वैसी थी वैसी ही रहेगी, उसके किसी भी जर्रे जितने अंश को हम नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि परमधाम के जर्रे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। रूहे असजिन की ताय लगे ना कोई नुकसान, उनको कोई नुकसान नहीं लगता है, ऐसा खेल दिखाओ तुम्हें
लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा खेल अपने दिल रूपी पर्दे में दिखा रहा हूँ जो कछु न रहे पहचान, जहां जब तुम्हारी नजर जाएगी तो तुम्हें कुछ भी पहचान नहीं रहेगी इन मार्फत की बातों। जब तुम्हें अपना ही वजूद याद नहीं होगा, तुम्हें राज्य का वजूद क्या याद होगा? और फिर जब तुम्हें राज्य की वजूद का याद नहीं होगा तो तुम्हें कैसे इश्क के स्वरूप का याद होगा? नहीं होगा। ऐसा इश्क तुम पे रूह से क्यों है ना छूटत, पर एक खेल इन भात का जगाए भी ना जागत। ये ऐसा इश्क तुम्हारे पास है मूल परम धाम में, जो रूह से क्यों ना छूटत, उसको वो रूह से अलग नहीं हो सकता, खुद हम भी चाहे तो अलग नहीं कर सकते। पर एक खेल इन बात का, लेकिन जहां हमारी नजर को भेजा गया है वो खेल इस तरह का है, जगाए भी ना जागत, जहां रूह को कितना भी जगाया जाए वो जागती ही नहीं। खेल कोई देखे जा रही, खेल कोई देखे जा रही, खेल कोई देखे जा रही, और राज्य को भी खेल वही देख रही है। राज्य को भी खेल में, खुद को भी खेल में देख रही, राज्य को भी खेल में देख रही। जिस दिन वो अपने आप को परम धाम में देख लेगी उस दिन वो राज्य को भी परम धाम में देख लेगी। जगाए भी ना जागत, जागने पे भी जाग नहीं रही है। मैं छिपूंगा तुमसे तुम पाए न सको बुझ, ना पाओ तरफ मेरी को ऐसा खेल दिखाऊं बुझ। मैं तुम्हारे सामने होते हुए भी ऐसा पर्दा डालूंगा, तुम्हारी नजरों को अपने दिल में चलने वाले खेल की तरफ ऐसा मोड़ूंगा कि ऐसे मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, मैं तुमसे छुप जाऊंगा। मैं छिपूंगा तुमसे, एक तरह से सुदन साथी, ये जो हमें राज्य दिखते नहीं है और फिर कभी कभी दिखते से है, मतलब लगता है कि आसपास है, ये क्या खेल चल रहा है? छुपन छुपाई का। धनी हमसे बार बार छुप जाते, फिर किसी ना किसी इस जीवन की लीला में हमें अपने दिखाई भी देते हैं, हमें एहसास भी कराते। मैं छिपूंगा तुमसे तुम पाए ना सको मुझ, मैं ऐसा तुमसे छिप जाऊंगा कि तुम मुझे पा नहीं पाओगे, ना पाओ तरफ मेरी को, इवन मेरे परम धाम कहाँ है, कहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उस तरफ की दिशा तुम्हें नहीं मालूम होगी। ऐसा खेल दिखाऊं तुम, ऐसा मरोड़ के मैं तुम्हें खेल दिखाऊंगा अपने दिल के पर्दे पर। और कहूँ जाए छिपोगे कि हमको करोगे दूर, के इतनी बैठे दिखाओगे धनी अपने हजूर। बूढ़ों ने कहा आप यहीं पे बैठे बैठे छुप जाओगे कि कहीं और जाके हमसे छिप जाओगे? और कहूँ जाए छिपोगे कि हमको करोगे दूर, वो कह रहे हैं या तुम कहीं और जाकर हमसे छुप जाओगे या हमें कहीं और दूर कर दोगे, कि इतने ही बैठे दिखाओगे, या फिर ये बताओ कि यहीं बैठे बैठे हमें हमें जो है हमारे दिल को मोड़ दोगे। धनी अपने हजूर में हमें बैठे हुए, लेकिन क्या हमें यहीं बैठे बैठे दूर कर दोगे अपने आप से? दूर कहूँ ना जाऊंगा तुम बैठो पकड़ चरण, खेल देखोगे इतई तुम मिल सब मोमेंट। तो राजीव महाराज जवाब में कहते हैं दूर कहूँ ना जाऊंगा, एक तो मैं कहीं दूर नहीं जाने वाला, मैं तुमसे दूर नहीं होने वाला। दूर कहूँ ना जाऊंगा, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, तुम बैठो पकड़ चरण, तुम तो मेरे चरण पकड़ के बैठ जाओ, जिससे तुम्हें ये पता रहे कि मैं तुम्हारे साथ